एक सेठ सत्संग सुन रहा था। घर पर कोई विशेष आवश्यकता थी। सेठ की सेठानी ने बेटे को भेजा कि जाओ अपने पिताजी को बुला लो। बेटा आज्ञाकारी था, बुलाने के लिए गया तो वहां देखा सत्संग बहुत घनघोर चल रहा था। तो बेटे की हिम्मत नहीं पड़ी कि पिताजी से कहूं कि चलो। और पिताजी भी ध्यान से सुन रहे थे, ताली बजाते थे। तो बेटा भी पीछे बैठ गया, वो भी सुनता रहा। 1 घंटे बाद सत्संग विसर्जित हुआ। बेटे ने पिता के पैर छुए, हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मम्मी ने आपको याद किया, तुरंत बुलाया। पिता बड़ा बुद्धिमान था। पिता बुद्धिमान हो न हो, लेकिन पिता को हमेशा ऐसा लगता है कि बेटे से हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। ये भ्रम रहता है। तो उसको भ्रम था। उसने कहा, तू कब आया? बेटा बोला, पिताजी हमको आए 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे से तुम कहाँ थे? बोले, इसी में बैठे थे। तो इसमें क्यों बैठे थे? बोले, सत्संग घनघोर चल रहा था तो कुछ हिम्मत नहीं जुटी कि आपसे कहूं। तो आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो हमने सोचा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। मम्मी तो रोज बुलाती है, थोड़ी देर भी हो जाएगी, क्या फर्क है। बोले, जब तुरंत बुलाया तो तुरंत बताना चाहिए, कोई समस्या हो सकती है। लड़के ने कहा, अगर सच्चा सत्संग होगा तो सत्संग के श्रवण करने से भी समस्या का समाधान हो जाएगा। लड़का बुद्धिमान था, वो भी बुद्धिमान था। पिता ने कहा, तुम प्रवचन मत सुनो, तुमको सुनना नहीं चाहिए था, चलो घर ले गया। पिता ने समझाया कि तुम अभी बहुत कोमल हृदय के बालक हो, सत्संग सुनोगे, सत्संग के शब्दों का तुम्हारे ऊपर असर पड़ जाएगा। बोले, पिताजी ये तो अच्छा ही है, और आप सुनते हो तो? बोले, मेरे ऊपर असर नहीं पड़ सकता, मैं ठठेर घर की बिल्ली हूं। ठठेर घर की बिल्ली? तो बेटे ने कहा, क्या मतलब? तो पिता ने कहानी सुनाई कि एक ठठेर था, बर्तन का विक्रेता। उसके घर में एक बिल्ली रहती थी। एक दिन ऐसी घटना हुई कि पड़ोस की बिल्ली दूसरे के घर की बिल्ली भी उस ठठेर के घर में आ गई। दोनों बिल्ली सहेली थी। जितना बिल्ली पना होगा उतना सहेली ज्यादा बनेगी। सहेली बनी, दोनों गले मिली। तो ठठेर घर की बिल्ली ने कहा पड़ोसी घर की बिल्ली से कि आज रात बहन जी यहीं रुको। एक दिन ऐसी घटना हुई कि पड़ोस की बिल्ली दूसरे के घर की बिल्ली भी उस ठठेर के घर में आ गई। दोनों बिल्ली सहेली थी। जितना बिल्ली पना होगा उतना सहेली ज्यादा बनेगी। सहेली बनी, दोनों गले मिली। तो ठठेर घर की बिल्ली ने कहा पड़ोसी घर की बिल्ली से कि आज रात बहन जी यहीं रुको, एक दिन मेहमानी कर लो। तो वो रुक गई प्रेम में। जब रुक गई, कोई ग्राहक आया बर्तन खरीदने के लिए। तो जब ठठेर बर्तन निकालने आया, 2 बर्तन निकाला तो 20 बर्तन खड़बड़ गिर गए। बड़ी खड़बड़ाहट की आवाज हुई। तो पड़ोसी की बिल्ली डर गई कि यहाँ तो बहुत खड़बड़ है, यहाँ तो ये आपका ठठेर मारेगा भी, पकड़ लेगा। यहाँ तो जब
बर्तन इतने गिर रहे हैं, चोट चपेट लग सकती, मैं तो नहीं रहूंगा। तो ठठेर घर की बिल्ली बोली मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता, ये तो खड़बड़ रोज होता है, मैं आराम से इसी में बैठी रहती, तुम क्यों डरती है? बोले तुम कौन हो? बोले मैं ठठेर घर की बिल्ली, मुझे डर ही नहीं लगता। तो सेठ बोला मैं ठठेर घर की बिल्ली हूँ, यानी ऐसे ऐसे सत्संग का हम पे कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। तो सत्संग में ठठेर घर की बिल्ली बनकर नहीं बैठना चाहिए, कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो बेटे ने कहा पिताजी प्रभाव पड़े तो अच्छा है, प्रभाव तो पड़ना चाहिए। बोले नहीं, ये सब साधु संत ठहरे, अपन तो संसारी जीव हैं, ज्यादा प्रभाव पड़ जाए तो धंधा बिगड़ जाएगा। बाप बेटे में संवाद चल रहा था, तब तक एक गाय आई, सामने अनाज का ढेर लगा था। गाय ने अनाज को मुंह में भर लिया। सेठ ने बेटे से कहा कि जाओ गाय को भगाओ, डंडा मारो। तो बेटे ने कहा कि अभी सत्संग से सुनकर आए थे, जीव दया और आत्म पूजा, तो 200 ग्राम गाय खा लेगी तो क्या फर्क है, उसके डंडा नहीं मारूंगा मैं। बोले एक ही दिन तूने सत्संग सुना, इतना बुद्धि पलट गई तेरी, अब गाय की डंडा नहीं मारेगा और गेहूं खाया है उसके मुंह से निकाल ले। तो सेठ दौड़ा और गाय को 2 डंडा मारा और मुंह पकड़ के उसके मुंह से गेहूं भी निकाल लिया। तो बेटे ने कहा कि पिताजी आप सत्संग में तो सुन रहे थे कि गाय की सेवा करना चाहिए। बोले मैं पल्लव झार सत्संग सुनता हूँ। बोले पल्लव झार क्या होता है? कहा वहीं सुनता हूँ, वहीं झाड़ देता हूँ, यहाँ लेकर नहीं आता। कितने श्रोता पल्लव झार होते हैं, वहीं झाड़ देते हैं कि महाराज जी आपका ज्ञान आपको सौंप रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं। सत्संग सुनते हैं। तुलसीदास कहते हैं सुनि समझहि जन मुदित मन, सत्संग को मुदित मन से सुनना चाहिए और उसे समझना भी चाहिए। मज्जहि यति अनुराग, मज्जहि का अर्थ होता है स्नान करना और अनुराग का अर्थ होता है विशेष प्रेम से। सत्संग को गंगा भी कहा गया है, सत्संग को तीर्थ भी बताया गया है। सत्संग रूपी तीर्थ में विशेष प्रेम से स्नान करना चाहिए। स्नान भी 2 प्रकार की होती है। एक स्नान तो जल से स्नान होती है, वो शरीर की स्नान है, शरीर का मैल धुल जाता है, जो रोज आप करते हैं। स्नान भी सबका अलग अलग होता है। कोई सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, कोई सूर्योदय के समय स्नान करता है, कोई 7 बजे 8 बजे स्नान करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका कोई टाइम नहीं, टाइम मिल गया तो स्नान कर लेते और नहीं मिला तो बिना स्नान भी रह लेते। बड़े होशियार हैं, पूरा संसार संभाल रहे हैं, टाइम कहाँ है। कितने लोग तो कहते हैं हमें मरने का टाइम नहीं। अब मरने का टाइम नहीं तो मरेंगे भी नहीं, क्योंकि जब टाइम ही नहीं मरने का तो मरेंगे कैसे। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को भी सही सलामत न कर पाए, उसके पास व्यस्तता नहीं है, वो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त है, उलझा हुआ है। इसलिए सबसे पहले यदि विकास करना चाहते हो तो अपनी दिनचर्या को सही करो। कब जागना है, कब नहाना है, कब सोना है, कब खाना है। खाने पीने का भी आपका टाइम सेट रहना चाहिए। अगर खाने पीने का टाइम सेट कर लो, सोने का टाइम भी सेट कर लो, जागने का टाइम सेट कर लो,
तो आपकी बॉडी, आपका शरीर उसी के साथ में एडजस्ट हो जाता है। जब 11 बजेंगे भूख लग जाएगी, 7 बजेंगे भूख लग जाएगी, लेकिन आदमी का कोई टाइम सेट ही नहीं है, सब अपसेट है। इसलिए आदमी खुद भी अपसेट है, बाकी तो सब सेट है। पानी और भोजन ठंडा करने के लिए फ्रिज का सेट है, फिल्म देखने के लिए टीवी सेट है, टाइम देखने के लिए घड़ी का सेट है, और फैशन के रूप में बाल भी सेट है, पहनने के लिए साड़ियों का सेट है। कितनी महिलाओं के पास जूते चप्पलों का भी दर्जनों सेट है, सब सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है, वो सेट ही नहीं। लोग कहते हैं दिमाग उलझा हुआ है, माइंड अपसेट है, डिस्टर्ब है। सभी सेट बाजार में मिल सकते हैं, बर्तनों का सेट, गाड़ियों का सेट, साड़ियों का सेट, लेकिन दिमाग को सेट करने वाली मशीन बाजार में नहीं मिलेगी। और दिमाग सेट नहीं होगा तो शांति भी नहीं मिलेगी, सुख भी नहीं मिलेगा। जिसका दिमाग ही अपसेट है, और ज्यादातर जो काम कम करते हैं उनका दिमाग ज्यादा अपसेट रहता है, जो काम खूब करते हैं उनका कम अपसेट होता है। दिमाग कैसे सेट होगा, कहाँ सेट होगा? सत्संग ही एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य का दिमाग सेट होता है, सब अपसेटपन खत्म हो जाता है। अभी मुझे एक सज्जन मिले थे इधर, कह रहे थे आपका सत्संग रोज सुनता हूं, सब दिमाग सेट हो गया, शांति आ गई। जिनको बहुत क्रोध आता था, क्रोध भी कम हुआ। जिनको बहुत लालच भरा था, लालच खत्म हो गया। और जो बहुत मोह करते थे, खाम खाम मोह करके रोज सिसकते रहना, चुप्पे चुप्पे रोते रहना, रोज थोड़ा आंसू चुआना, थोड़े नाक चुआना, ये सब उनका धंधा था, वो भी बंद हो गया। कभी हंसते नहीं थे, बड़ा सीरियस रहते थे, लगता था रोज 2-4 मुर्दा दफना के आए, ऐसा चेहरा बना के बैठते थे, धमधूसर बनकर बैठते थे। भूत प्रेत जैसा मुंह बनाकर बैठते थे। कितनी लेडीज तो चुड़ैल जैसी रूप बनाकर बैठती है। जैसे कैकेयी ने रूप बिगाड़ा था तो राजा दशरथ डर गए थे। अब सब रूप स्वरूप सुंदर हो गया, मंद मंद मुस्काते हैं, दिन भर काम करते हैं, खुश रहते हैं, जो भी प्रॉफिट मिलता है संतोष करते हैं, खूब उन्नति हो रही है, विकास भी हो रहा है, मुंह ऐंठना बंद हो गया, बस हंसते रहते हैं। हंसते हंसते काम करना सीखो, मुस्कुराते मुस्कुराते जीना सीखो, खुश रह करके घर में रहना सीखो। थोड़ा ठहाका मारकर 24 घंटे में 2-4 बार हंसना सीखो। बहुत गंभीर वातावरण बनाने से बीमारियां बहुत आती हैं। घर घर में बहुत बीमारी फैली है। बीमारी शरीर की कम है, मन की बीमारी ज्यादा है। शरीर में थोड़ा बहुत बीमारी है भी तो हंसने से कोई बढ़ तो जाएगी नहीं। ठहाका लगा दो, और ज्यों ही ठहाका लगा, हंसी का फौहारा छूटा, आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एंडोडर्फिन्स केमिकल बनता है, हंसने से बनता है। क्या बनता है? एंडोडर्फिन्स केमिकल, हंसने से। वो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, तो आधी बीमारी तो वही सही हो जाएगी। और जरस बुखार आवा, बस 99 डिग्री है, 0.6, बस उतान गिरे, और उतान गिर के ठंडी कम लागत तो हूँ, गद्दा ओढ़े पकड़े,
हो। घर भर कांप गवा, भूकंप आ गया। घर के पूछिन का हुआ, कहीं बहुत बुखार हुआ है। थर्मामीटर से नापिन तो खाली 0.6 डिग्री। कहीं बहुत बैठा आदमी हो, कहीं हम जाने ज्यादा हुआ है। इतना मनोबल डाउन है। साल में 1-2 बार बुखार आना भी जरूरी है। महीने में 1-2 बार खांसना भी जरूरी है। खांसने से श्वास नली साफ हो जाती है। ये शरीर की ऑटोमेटिक क्रिया है। और 2-4 महीने में 2-4 बार छींक देना भी जरूरी है। जो नाकम कचड़ा फंसा, भचा भच निकल गया, और तुम नाक दबाए रहते हो, हवा ही नहीं निकल रही। हंसते भी नहीं। कितने साधु बिल्कुल हंसते ही नहीं। दुनिया भर का दुख उन्हें खा। उनसे पूछो काहे का दुख है? पत्नी का दुख? कहीं पत्नी तो है ही नहीं, त्याग कर चुके। तो बेटा बेटी कहीं वो हुई भी नहीं करे, जब बिया हुई नहीं करे तो कहीं तो दुख काहे खा। कह रहे तुमका का पता, इतना बड़ा मठ मंदिर हमारे, तो ये मठ इससे बढ़िया तुम पत्नी लोते तो ठीक रहे। ये मठ तुम्हारे ऊपर लद गवा। बुद्धि ना है, व्यवस्था को डील करने का माइंड नहीं। स्नान करने में जितना समय लगता है, इतने ही टाइम में 24 घंटे का मैनेजमेंट फाइनल हो सकता है। 5 मिनट में सब सेटिंग हो जाती है। दिमाग काम करता नहीं, टेंशन बहुत है, स्मरण शक्ति खो गई, मरण होने वाला, डर बहुत लगता है सब विनाश होने वाला है, सब घर बिगड़ जाएगी, छत गिरे वाली। ये टेंशन करने से कोई फायदा नहीं। छत बनाने के लिए कमाई शुरू करो। एक छत गिरेगी 10 छत बना दूंगा, इतनी हिम्मत रखो। एक गाड़ी पुरानी हो जाएगी, 10 गाड़ी खरीद लूंगा। क्या कोई चूहा हो तुम, कि चिड़िया हो तुम, कि पशु हो, मनुष्य हो? अपनी सामर्थ्य को तो पहचानो। एक वह लोग भी हैं जो गाड़ी की कंपनी है, 10-10 हजार गाड़ी बनाते हैं। दूसरे वह हैं जिनकी कंपनी में 100-100 गाड़ी खड़ी है, एजेंसी में बेच रहे हैं। तीसरे तुम हो जिनके पास एक को गाड़ी नहीं, तो खुद ही गाड़ी रहते हो, गाड़ी कहां से? मेहनत करो, उन्नति करो, बड़ा सोचो। रोज दारू के बारे में सोचते कि कोई नई कंपनी की दारू आई है क्या, तो लोग बताएंगे कि हुस्की है, कि हुस्की तो बहुत पीछे है। हुस्की के बाद खिसकी, और किधर खिसकी? हुस्की के बाद रिस्की पियो दारू, बैग पाइप पर। अरे होम पाइप खुद ही बन जाओ, बैग पाइप पर। एरिस्टोक्रेट, महा ठंडी बियर, इनके भीतर आग लगी है, महा ठंडी बियर भी थी। क्या जरूरत है बियर पीने की? जल से अच्छा कोई पेय पदार्थ नहीं, दूध से अच्छा कोई खाने पीने का अमृत नहीं, और हंसी खुशी से जिंदगी जीने के बराबर कोई सुख और स्वर्ग नहीं। अपनी व्यवस्थाओं को मेंटेन रखना, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। ढीले ढाले रहना, लापरवाही करना, आलस्य में पड़े रहना। छत पर सोए रहे थे, वहां से जगाया गया तो नीचे कमर में सोई गए। फिर ढूंढिन कहाँ है, तो नीचे कमर में जगाइन तो दुआरे बरामदम सोई गए। बरामदस ढकेले उठाई पैन तो पड़ोसी दुआरे सोई गए। इस तरह के मॉडल के आदमी का भाग्य भी सो जाता है। अपने आप जागो, सेल्फ डिसिप्लिन बनो। सेल्फ गोली गाली खाकर नींद मत बुलाओ। कितने लोग गोली खाते हैं और पत्नी की 2-4 गाली खाते तो नींद आते। हाँ, कितनी पत्नियां तो पतियों को समझाते समझाते बुढ़िया हो गई, थक गई। वो बैदुल्ला समझते नहीं, न टाइम पर खाते है न नहाते है, पता नहीं बैलू है कहाँ है। पत्नी हैरान हुई।
रोज समझाने क्या जरूरत है? अपना काम स्वयं करो, खुश रहो, जिंदगी को सेल्फ स्टार्ट रखो, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस और सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ पीस माइंड। पूरी जिंदगी बड़ा आनंद है। इस संसार में मुझे तो कोई दुख लगता नहीं, बड़ा सुख मिला और बचपन से ही सुख मिला। हम घर पे भी सुखी थे और साधु बने तो और ज्यादा सुखी हो गए, और जब से प्रवचन सुनाने लग गए तब से तो महासुखी हो गए, कुछ झंझट ही नहीं। और पहले भी सुखी थे। जो है बहुत है और जो नहीं है वो भी हो जाएगा, और जो खो गया है उसकी जरूरत ही नहीं, और जो चाहिए उसको भी प्राप्त कर लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसकी चिंता ही नहीं, जाने दो, झंझट कर। संतोष रखो, विवेक रखो, जितनी बड़ी कुटिया है उसी में खुश रहो। दुनिया में जो भी मिला है उसमें संतुष्ट भी रहो। जैसा बेटा मिला है उसी को संभाल लो, उसी को सुधार लो, उसी को ठीक कर लो। जैसे माता पिता मिला है उन्हीं के साथ सेटिंग बिठा लो। रोज चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहोगे, रोज बड़बड़ाते रहोगे, तुम बहुत उलझ जाओगे।